नमस्कार सबको, मेरा नाम मनोहर सिंह कोराली और मैं फील्ड में एज ए सुपरवाइजर रोड इंचार्ज जो हमारे गांव की डेयरियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन पर हम लोग पूरे किसानों को जोड़ करके सोसाइटी बनाते हैं, डेयरी बनाते हैं, जिसको डेयरी समिति कहते हैं। समिति में जैसे आपके समूह में एक समिति होती है, उसमें कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जो होते हैं ना, इस प्रकार से हमारे वहाँ 30 मेंबर्स हमारे जो किसान गांव के किसान होते हैं, जो दुग्ध पशुपालक होते हैं, पशुपालक पशु तो प्रकार के बहुत पाल सकते हैं आदमी, परंतु हम क्या है दुधारू पशु की बात करते हैं। जो दुधारू पशु गाय और भैंस पालते हैं, उनका हम समूह के एक समूह टाइप का बनाते हैं, जिसको कहते हैं समिति। समिति आप जानते होंगे। समिति में 30 मेंबर्स कम से कम हमारे उस गांव के होने चाहिए जो दुधारू पशु पालते हैं, महिला हो या पुरुष हो। 18 वर्ष से पूरी कर चुका हूँ, मिक्स भी हम बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ एक समिति का चुनाव कर देते हैं, जो प्रबंध कमेटी कहलाती है। उसमें से 30 में से 9 का एक गठन कर देते हैं कि आप मैनेजमेंट कमेटी में रहोगे या प्रबंध कमेटी में रहोगे। प्रबंध कमेटी बनने के बाद, प्रबंध कमेटी बनाने के बाद उसमें एक अध्यक्ष, उनका सुप्रीम, उसका बॉस अध्यक्ष होता है, आप ही लोग उसी में चुनते हैं। और एक सेक्रेटरी जो कार्य करता है, जो सचिव का कार्य करता है, उसको उपलब्ध कराते हैं हम लोग इक्विपमेंट्स, जैसे कैन सरकार द्वारा डेयरी के माध्यम से हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं उनको कैने। और एक DPMCU सेट है जो चेकिंग करता है मशीन। अभी लग गए आप लोग, तो उसमें जो चेकिंग वाला जो मशीन है, जिसको DPMCU सेट कहते हैं, पूरा बैटरी और सोलर एनर्जी वाला, सोलर वाला है वो, उसमें लाइट की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम वहाँ देते हैं। और उसमें रेट लिस्ट पड़ी रहती है। कोई भी किसान दूध लेके आता है, वो तुरंत क्या करता है, अपना 1 किलो, आधा किलो, 4 किलो, 20 किलो, 50 किलो वाले भी किसान हैं, वो लाते हैं, एक सैंपल उसका टेस्ट करते हैं और उसका दूध का प्राइस और ऑन पेपर उसी समय ऑनलाइन निकल जाता है कि आपका दूध का रेट ये है, और उसको पर्ची दे देते हैं। उसमें रेट भी लिखा रहता है, आज का दूध कितना तुला और फैट एसएनएफ कितना है, आज का प्राइस कितना हुआ। और गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली, आज हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा 4 रुपये लीटर प्रति लीटर प्रोत्साहन धनराशि भी दी जा रही है। जो किसान, जो दुग्ध पशुपालक हमारे समिति के माध्यम से दूध समिति में गाँव में दे रहा है, तो उसको हम 4 रुपये भी दिलवाते हैं समिति के माध्यम से। वो 4 रुपये पर लीटर उसको उसके खाते में DBT के माध्यम से उसके खाते में उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है। अब लगा लीजिए, किसी ने 1 कुंटल दूध दिया 10 दिन में, तो उसके 400 रुपये हो गए। तो इस प्रकार से हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बजट हमारे पास किसानों को बंटने के लिए आता है, और उत्तराखंड सरकार उसको डालती है। एक ये सुविधा है। और दूसरा सुविधा, हमारे वहाँ जो किसान वहाँ जुड़ गए हैं, उनको पशुओं के लिए हमारे डॉक्टर साहब, जैसे हमारे सतीश दुबे जी हैं, ये इंचार्ज हैं। हमारे पास 4 उधम सिंह नगर में, अभी मैं आप यहाँ की बात करता हूँ, 4 यूनिटें चल रही हैं, 4 एम्बुलेंस, उसमें दवाई रखी रहती है, और सारे पशुओं के इलाज के लिए दवाइयाँ, उपकरण वगैरह, बोतल, कई प्रकार के इक्विपमेंट, बुखार उखार कम करने वाले, घाव पट्टी मरहम वाले, सारी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं। और डॉक्टर को फ़ोन होता है कि हमारा पशु बीमार है, जैसे गांव पेहनिया, एक कोई भी गांव लगा लो आप, बाग वाला गांव लगा लो, वहाँ से फ़ोन आया कि सर हमारी भैंस बीमार है उस किसान की, तो वहाँ जा करके क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब वहीं खूंटे पर जाकर उसका इलाज करते हैं। मात्र 50 रुपये लेते हैं, और यहाँ से जाती गाड़ी एम्बुलेंस हमारी। और नहीं, हमारी अपनी है डेयरी की, वो ब्लॉक वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेयरी के माध्यम से जोड़ा जाता है।